हेलो स्टूडेंट्स। आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की जानकारी दे रहा हूँ जो कि इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे बेस हैं। इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी आपको दी जा रही है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस इंट्रेंस एग्जाम, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर इंट्रेंस एग्जाम, एसआईएस के ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर जीटीओ एंट्रेंस एग्जाम, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी, बीएड, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, एमबीए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज और इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड्स। जो चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम मूवमेंट। बी, ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन। सी, ड्यूटी टू प्रमोट द साइंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल। डी, ड्यूटी टू स्टिक टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट वन कंटेस्टेड इलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है ए, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम मूवमेंट। चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, जो फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर है उसमें इंक्लूड होता है ड्यूटी टू चेरिश, चेरिश का मतलब अच्छा लगना, या एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ऑप्शन है इसमें 9, 11, 12, 20। करेक्ट आंसर है 11। देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शामिल किया गया। करेक्ट आंसर है 42 एंड अमेंडमेंट एक्ट, 42वें अमेंडमेंट एक्ट से द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें अमेंडमेंट एक्ट से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन की उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 है, वाज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इसको सोसाइटी के किस एज ग्रुप को हेल्प करने के लिए शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। बच्चे जो 6 से 14 साल की उम्र तक हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मदद करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए शामिल किया गया है, ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक भारत के नागरिक के लिए। सेकेंड है, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में, फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के डायरेक्ट इन्फोर्समेंट के लिए। थर्ड है, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक भारत के नागरिक की, इज टू कास्ट हिज हर वोट इन जनरल और स्टेट इलेक्शंस, अपना वोट देना जनरल या स्टेट इलेक्शन में, सो एज टू मेंटेन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ताकि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंडिया में मेंटेन हो सके।
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि भारत के संविधान में है, हर एक भारत के नागरिक के लिए। देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कोई भी प्रोविजन नहीं है फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के डायरेक्ट इन्फोर्समेंट के लिए। दोनों जो ऑप्शन है ये सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक भारत के नागरिक की, इज टू कास्ट हिज हर वोट इन जनरल और स्टेट इलेक्शंस, अपना वोट देना जनरल और स्टेट इलेक्शंस में, सो एज टू मेंटेन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ताकि भारत में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मेंटेन हो सके। तो ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन ये सही नहीं है, और जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, कौन से ईयर में द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, शामिल किया गया, टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है 1976। 1976 में द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड, फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में जो पहले से जो फंडामेंटल राइट्स थे उनमें फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन, उसने इनकॉर्पोरेटेड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अ न्यू चैप्टर ऑन, इसमें भारत के संविधान में कौन से नए चैप्टर को इसके रूप में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट टर्म द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड, बाय व्हाट टर्म, क्या नाम इनको दिया जाता है? द 10 कमांडमेंट्स, जो कि 10 कमांडमेंट्स हैं, नियम जिनको कह सकते हैं, ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 42वें संविधान संशोधन के हैं, आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बाय व्हाट टर्म द 10 कमांडमेंट्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड, करेक्ट आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है भारत का। ए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बी, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, सी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, डी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे बताना था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है भारत में? करेक्ट आंसर है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर्स कंपोजिट कल्चर, जो वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है जो रिच हेरिटेज है ऑफ आवर्स कंपोजिट कल्चर, हमारे कंपोजिट कल्चर का, उसको वैल्यू और प्रिजर्व करना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ए, पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, बी, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, सी, पार्ट फोर्थ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज, डी, पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये करेक्टली मैच्ड है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पार्ट 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ बताना है कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ए, टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम,
B. To safeguard public property. C. To protect monuments and places of public importance. D. To protect and improve the natural environment. सही आंसर है to protect monuments and places of public importance. तो यहाँ बताना था which one of the following is not a fundamental duty. कौन सा एक fundamental duty नहीं है. To protect monuments and places of public importance ये एक fundamental duty नहीं है. और तीनों जो ऑप्शन है, टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को ये फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में. करेक्ट आंसर है पार्ट 4A. द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड. फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के भाग 4A में. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. यहाँ पे कौन सा बताना है कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा गलत है. ए फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये फंडामेंटल राइट्स का भाग है. बी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. C. Fundamental duties are enumerated in the Part 4A of the Indian Constitution. D. Article 51A explains 11 duties of every citizen of India. तो यहाँ बताना है कौन सा एक इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है. ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है गलत है. और तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है उसका भाग नहीं है. नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये इन्यूमरेटेड की गई हैं इनकी गणना की गई है इन द पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 4A में इनको गणना की गई है इनको शामिल किया गया है. ये ऑप्शन सही है. आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 51A जो है ये एक्सप्लेन करता है 11 ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत के संविधान के हर एक नागरिक की 11 ड्यूटीज़ को ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये ड्यूटी होगी हर एक नागरिक की टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को. This statement refers to which of the following articles of the Constitution of India. ये जो स्टेटमेंट है ये रिफर करता है कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के. करेक्ट आंसर है आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A को इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये ड्यूटी होगी हर एक नागरिक की टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना द नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट को. दिस स्टेटमेंट रिफर्स ये स्टेटमेंट रिफर करता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल कौन से आर्टिकल को भारत के संविधान के. करेक्ट आंसर है आर्टिकल 51A. तो आर्टिकल 51A जो रेफर करता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत के हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कर्तव्य है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना. ये आर्टिकल 51A को रेफर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है इनुमरेट्स जो कि गणना करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज की. करेक्ट आंसर है आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट. इन विच ईयर कौन से साल में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स जो सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट इनको इंट्रोड्यूस किया गया 42वें अमेंडमेंट के द्वारा. करेक्ट आंसर है 1976. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट. जो कि भारत के संविधान में है वो सही है. पहला स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट jurisdiction.
Second, fundamental duties have formed a part of the Constitution of India since its adoption. Third है fundamental duties have become a part of the Constitution of India in accordance with the recommendations of the Swarna Singh Committee. Fourth है fundamental duties are applicable only to citizens of India. Of the statement third and four are correct. जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये सही है. यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, भाग हैं. इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी. और जो चौथा स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये केवल भारत के नागरिकों पे शामिल हैं. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. और पहला स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिंस इट्स एडॉप्शन, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंतर्गत विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. ऑप्शन है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, to safeguard public property, to abide by the constitution and respect its ideals. Correct answer option A है to vote in public election. तो यहाँ पे बताना है which of under the constitution of India, भारत के संविधान के अंतर्गत which one of the following is not a fundamental duty. कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. करेक्ट आंसर है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन. पब्लिक इलेक्शन में भाग लेना, वोट देना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. और जो तीनों ऑप्शन है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है. और टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंट ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, इनमें से बताना है कौन सा द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, इंडिया जो सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिनको शामिल किया गया है. ऑप्शन है फर्स्ट टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, सेकेंड टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, थर्ड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, फोर्थ टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंसी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. तो करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली. यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा सही है. पहला जो ऑप्शन है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. क्वेश्चन था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज. इनमें से बताना है कौन से जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल हैं लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार. तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है. पहला ऑप्शन है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है. थर्ड ऑप्शन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है. और फोर्थ ऑप्शन टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंसी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है. और जो सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है. इस वीडियो में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनके संबंध में जानकारी दी गई है, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, SIS के GTO एंट्रेंस एग्जाम, TET, B.Ed, SSC, रेलवे, IAS, MBA, NDA, CDS और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.